नंबर 464 हेडलाइन, गरीब अमीर की सर्दी और जादुई परी। किशन नगर नाम के एक छोटे से गांव में दो परिवार रहते थे। आशा अपने पति अरुण और बेटे अमन के साथ रहती थी। आशा एक अमीर घर से थी तो वहीं दूसरी ओर दिया नाम की एक गरीब औरत अपने छोटे बेटे चीकू के साथ नदी के किनारे रहा करती। चीकू और अमन बहुत अच्छे दोस्त थे। अमन अक्सर चीकू के पास आ जाता और उसके साथ खेलने लगता और अमन को चीकू के साथ खेलता देख आशा को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो अमन को चीकू से दूर रखने की कोशिश किया करती, पर अमन अपनी माँ की एक नहीं सुनता और जैसे ही उसे खेलने का मौका मिलता वो चीकू के पास चला जाता और उसके साथ खेलने लगता। देखते ही देखते गर्मी से सर्दियों का मौसम आ जाता है और एक दिन अमन तैयार होकर बाहर खेलने के लिए जाने लगता है कि तभी आशा अमन को रोकती है और उससे बोलती है, बाहर इतनी ठंड हो रही है और तुम्हें इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ चीकू के साथ खेलने, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है उस गरीब के साथ नहीं खेलना, फिर भी तुम उसके साथ बाहर चले जाते हो खेलने के लिए। बाहर देखो कितनी ठंड हो रही है और उसका घर पता है ना, समंदर के पास है। अगर तुम्हें ठंड लगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर क्या होगा पता है कुछ? नहीं जाना कहीं भी, चुपचाप घर में बैठो। माँ, आप तो रोज ही मना करती हो, मैं तो जा रहा हूँ, कोई ठंड वंड नहीं है। अगर इतनी ठंड होती तो वो लोग बाहर ठंड में कैसे रहते? उनको देखो, इतनी ठंड में भी वो लोग बाहर ही रहते हैं। ये बोलकर अमन चीकू के पास खेलने चला जाता है और दोनों खेलने लगते हैं। खेलते हुए अमन चीकू से बोलता है, चीकू, तुम इतनी ठंड में बाहर कैसे रह लेते हो? तुम्हें ठंड नहीं लगती? और तुमने तो मेरी तरह स्वेटर, टोपा, जूता, जुराब ये सब भी नहीं डाला। और तो और तुम्हारे घर भी समुंदर के पास है। मुझे तो यहाँ बहुत ठंड लग रही है। लगती है भाई, पर हमारे पास तुम्हारी तरह बड़ा सा घर और इतने पैसे नहीं है ना कि मैं भी तुम्हारी तरह महंगे महंगे मोटे मोटे स्वेटर पहन सकूं। कोई बात नहीं दोस्त, मैं हूँ ना, मेरा ये स्वेटर ले लो। अरे नहीं, इसे तुम ही पहनो, तुम्हें ठंड लग जाएगी और फिर तुम्हें ठंड में घर भी तो जाना है ना, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इस ठंड से बचने के लिए। अरे अरे कोई बात नहीं, हम ठंड से बचने के लिए आग जला लेते हैं। अच्छा, अभी तुम घर जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये बोलकर चीकू अमन को घर भेज देता है। घर आने के बाद अमन चीकू के बारे में ही सोचता है और अपने दोस्त की मदद के लिए अगले दिन वो अपना नया स्वेटर लेकर चीकू को देने के लिए जाने लगता है कि तभी उसकी माँ उसको स्वेटर ले जाता हुआ देख लेती है और अमन को डांटते हुए उससे बोलती है, तुम अपना नया स्वेटर लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं तो नहीं माँ, वो बाहर ठंड है ना, तो मैंने सोचा अपने साथ एक और स्वेटर ले जाऊं। अगर मुझे ठंड लगी तो मैं इसे भी पहन लूंगा। तुम अपनी माँ को बेवकूफ समझते हो ना? अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। उस दिया ने अपने बच्चे की तरह मेरे बच्चे को भी चोर बना दिया है। ये बोलकर आशा अमन को अपने साथ कार में बैठाकर दिया के घर जाती है, जहाँ वो कार से निकलकर अपनी चाबी अपने हाथों में घुमाती हुई दिया से बोलती है, दिखा दिया ना तुम फटीचर ने अपनी गरीबी, अपनी तरह मेरे बच्चे को भी चोर बनाने लगी हो। आज घर से वो स्वेटर चुरा रहा है तुम्हारा बेटे को देने के लिए, कल को पता नहीं और क्या क्या उठाकर तुम्हें दे देगा। पर बहन, मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो तो तुम जानो। आशा दिया को भला बुरा सुनाते हुए गुस्से में गलती से अपनी कार की चाबी नदी में गिरा देती है। ये देखकर अमन अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये आपने क्या किया? आपने कार की चाबी नदी में गिरा दी, अब आप घर कैसे जाओगे? ठंड में तो आपसे चला भी नहीं जाता। ये सुनते ही कि गलती से उसने कार की चाबी पानी में गिरा दी है, वो सर पकड़कर बैठ जाती है और आशा को अपसेट देखकर दिया आशा चीकू से बोलती है, बेटा जाकर नदी में से आंटी की चाबी ढूंढ कर ला दे। दिया की बात सुनकर आशा हैरान हो जाती है और चीकू तुरंत अपनी माँ के बोलने पर चाबी ढूंढने के लिए नदी में कूद जाता है, पर उसको चाबी नहीं मिलती। चाबी ढूंढने के लिए वो और पानी की गहराई में जाता है और सांस लेने में चीकू को दिक्कत होने लगती है और वो नदी के अंदर बेहोश होकर गिर जाता है। काफी समय बीत जाता है पर चीकू बाहर नहीं आता। चीकू जब बाहर नहीं आता तो दिया को भी अपने बेटे की चिंता सताने लगती है और वो रोने लगती है। तभी नदी में से एक पीले रंग की बड़ी सी रोशनी निकलती है और जादुई परी अपने साथ निकलती है और बोलती है, दिया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो अपनी जान पर भी खेल सकता है, सिर्फ तुम्हारी बात पूरी करने के लिए। दिया, तुम सच में दिल से अमीर हो और आशा, इतना पैसा होने के बाद भी तुम दिल से गरीब हो। दिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक जादुई परी हूँ,
तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मेरे पास मेरे बच्चे के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है दिया, वो मेरे साथ है। ये बोलकर जादुई परी चीकू को सही सलामत दिया के हवाले करती है और दिया की सच्चाई देखकर जादुई परी अपनी जादू से दिया की छोटी सी झोपड़ी को बड़े से घर में तब्दील कर देती है और उससे बोलती है, दिया जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। ये बोलकर जादुई परी वहाँ से चली जाती है और आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दिया से बोलती है, मुझे माफ कर दो दिया, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुमने मेरी एक कार की चाबी के लिए अपने बेटे तक को नदी में भेज दिया ताकि मैं अपनी कार से अपने घर जा सकूं। मुझे आज मेरी गलती का एहसास हो चुका है। गलतियां तो इंसान से ही होती है, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ वो ही काफी है। ये बोलकर दिया आशा को माफ करती है, जिसके बाद दोनों दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और हर एक सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। साथ ही जब भी उन दोनों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती तो जादुई परी आकर उन दोनों को उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया करती। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी अमीर और गरीब की सर्दी और जादुई परी की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने नए नए आइडियाज हमें देना ना भूलें।